फंडेड अकाउंट कैसे पास करें? हर बंदा ये जानना चाहता है जो भी फंडेड अकाउंट्स पे ट्रेड करता है कि फंडेड अकाउंट्स में कैसे लाइव अकाउंट तक पहुंचा जाए और उसके दोनों फेजेस पास करके फिर प्रॉफिट जनरेट किया जाए। वैसे तो हर किसी का ये क्वेश्चन होता है कि या फिर हर कोई चाहता है कि वो ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाए, लेकिन फंडेड अकाउंट एक अलग चैप्टर है कि फंडेड अकाउंट्स में हमें छोटी सी फीस दे के एक बड़ा अकाउंट मिल जाता है। अगर आपने फंडेड अकाउंट वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देख लें कि फंडेड अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं। अब देखें, फंडेड अकाउंट कोई भी हो उसमें जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको मिलता है जो कि लॉस लिमिट होती है वो होती है 10% की। लेट्स सपोज के मैं $1,00,000 के अकाउंट की बात करूंगा, जो उसका मैक्सिमम लॉस है वो है $10,000, मतलब 10%। तो आपने सबसे पहले अपने जहन में ये सोचना है कि यार वो जो अकाउंट है वो $1,00,000 का अकाउंट नहीं है, बल्कि वो $10,000 का अकाउंट है। तो ये चीज़ जहन में रख के आपने ट्रेड करना है। अब इस चीज़ को जहन में रखते हुए बहुत सारे ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं कि यार वो सिर्फ $10,000 का अकाउंट है तो रिस्क मैनेज करना है सिर्फ $10,000 को देख के। ऐसा नहीं करना आपने वो उसको $1,00,000 का अकाउंट ही समझना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि फंडेड अकाउंट जो होते हैं उसमें जो ड्रॉडाउन लिमिट है 10% है, तो टारगेट भी 10% है। इसका मतलब ये है कि आपको कहा जाता है कि आप $10,000 पे $10,000 एक्स्ट्रा बनाएं, ठीक है। मतलब आपने 100% गेन जनरेट करना है। अब आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो रियलिस्टिक गेन होते हैं मंथली बेसिस पे वो 10 से 15% से ऊपर नहीं होते। तो 100% गेन करना बहुत मुश्किल काम है और हम जो हैं सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा अकाउंट जो है विद इन अ वीक पास हो, तो उसी जज्बात में आके हम अपने अकाउंट्स को उड़ा देते हैं। और एक और रूल भी होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लें। डेली ड्रॉडाउन का भी रूल होता है कि आपने 5% डेली ड्रॉडाउन हिट नहीं करना। तो वो भी बहुत सारे ट्रेडर्स का हो जाता है क्योंकि वो रूल्स को फॉलो करके ट्रेड नहीं करते। अब देखें, आपके पास है $10,000, आपने बनाने हैं $10,000, ठीक है। तो अगर आप $10,000 के हिसाब से रिस्क लेंगे, मतलब $10,000 का 1%, 2%, 3% जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है कि आपने 1% या 2% या मैक्सिमम 3% पर ट्रेड रिस्क लेना है, तो आपका कितना बनेगा $10,000 पे? $300। तो $300 रिस्क लेते हुए आप $10,000 बनाते बनाते आपको सदियां लग जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट। लॉसेस होंगे, प्रॉफिट होगा, इस तरह से गेम चलती जाएगी और तब जाके आपके जो है वो $10,000 कंप्लीट होगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अब जो फंडेड अकाउंट्स को जो पास करने का तरीका होता है वो होता है जी, आपने 1% आपने अपनी इक्विटी का रिस्क लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास 100K का अकाउंट है तो आप पर ट्रेड $1,000 का रिस्क लें। अब फंडेड अकाउंट्स को लेके काफ़ी लोगों की मिथ्स हैं और काफ़ी लोगों के जो जहन में मतलब चीज़ें आती हैं ना वो बहुत गलत आती हैं कि फ़ंडेड अकाउंट्स को उड़ाना गलत है। देखें, आप लेट्स सपोज 1% पर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। तो 1% पर ट्रेड रिस्क $1,00,000 का कितना बनता है? $1,000, ठीक है। तो आपके पास है टोटल $10,000। तो सिर्फ 10 ट्रेड्स का आपके पास रूम है, मतलब आपकी 10 ट्रेड आपकी लॉस में गई या आपकी लूजिंग स्ट्रीक आ गई कि 3-4 ट्रेड लॉस में गई, उसके बाद प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस हुआ, तो क्या होगा? आपका अकाउंट उड़ जाएगा। तो ये सबसे जो पहली चीज़ अपने जहन में डालने वाली ये है कि फंडेड अकाउंट्स उड़ जाते हैं और उड़ेंगे भी। ये नहीं कि आप हर फंडेड अकाउंट लेंगे या फिर कोई भी अकाउंट लेंगे तो वो उड़ेगा नहीं, ठीक है। ब्रोकर की और बात होती है, ब्रोकर में आपके पास 100% पूरा का पूरा अपना होता है, लेकिन फंडेड अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10% होता है। सिर्फ आपने उस 10% को लेकर चलना होता है और उस 10% का लेट्स सपोज जैसे 100K का अकाउंट है, उसका 10% $10,000 हो गया। $10,000 में से अगर आप $1,000 रिस्क ले रहे हैं तो आप पर ट्रेड 10% रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, दैट इज़ अ रिस्की थिंग, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग तो है ही रिस्की, उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट में इतना बड़ा फ्लॉ लेके आते हैं तो रिस्की हो जाता है। लेकिन फंडेड अकाउंट्स में हमें ट्रेड करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन मिलता नहीं है, हमने जो है ये रिस्क लेना ही लेना पड़ता है। हर कोई ट्रेडर जो भी फंडेड अकाउंट पास करता है वो इसी तरह से करता है। कोई ट्रेडर भी इस तरह से नहीं कि वो जो है वो $10,000 का पर ट्रेड मतलब 1% रिस्क लेगा, ये नहीं होता। वो जो लिक्विडिटी होती है उसी का पर ट्रेड मतलब 1% पर ट्रेड रिस्क लेगा या 2% पर ट्रेड रिस्क लेगा। कुछ तो एग्रेसिव होते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, बैकअप होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो 3%, 4% भी रिस्क ले लेते हैं, ठीक है। ये 4.5% भी ले लेते हैं रिस्क। जैसे कि मुझे कोई बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती है जिसकी मैं समझता हूँ कि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो मैं ये करता हूँ कि यार उसमें क्यों ना मैं ज़्यादा रिस्क ले लूँ। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं मतलब 8% भी रिस्क ले लेता हूँ। 8% रिस्क लेना इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब डेली में आपका ड्रॉडाउन हिट हो जाता है, लेकिन मेरे एक स्ट्रैटेजी है जिससे मैं 8% जो है वो पर ट्रेड रिस्क ले लेता हूँ। तो वो मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में 8% हिट हो जाता है, वो अगले दिन जाके हिट होता है। तो वो भी आपको आने वाली वीडियोज़ में मैं शेयर करूँगा कि कैसे मैं 8% पर ट्रेड रिस्क ले लेता हूँ। तो वो लंबे लंबे मूव होते हैं, उसमें बड़ा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। लेकिन अब सबसे पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपने कभी भी 1% वो ड्रॉडाउन का नहीं लेना।
लेना, 1% आपने लेना है उस आपकी इक्विटी का। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपने ये 2 रूल्स तो याद कर लिए होंगे। पहला रूल क्या, कि आपने जो रिस्क लेना है इक्विटी का 1% लेना है। सेकंड रूल कि फंडेड अकाउंट्स उड़ते हैं, इसको जहन में रख के। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें जो ट्रेडिंग करने के लिए होती हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, आपकी प्रॉपर डेली के रूल्स हों कि यार फंडेड अकाउंट में लेट्स सपोज 5% का ड्रॉडाउन है डेली का, ठीक है, ओवरऑल 10% है, तो यार मैंने दिन में कितना ड्रॉडाउन यूज़ करना है। एक ही दिन में, ये तो नहीं कि मैं मतलब सारा अकाउंट का 4.5% रिस्क ले लूँ। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास बैकअप कितना है। कुछ लोगों के पास बैकअप होता है काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोगों के पास बैकअप होता है काफ़ी कम। तो जिन लोगों के पास बैकअप ज़्यादा होता है तो वो 3% 2% का जो है रिस्क ले सकते हैं, लेकिन वो भी विद इन द लिमिट्स रह के वो रिस्क लेते हैं। ये नहीं कि वो रैंडम ट्रेड्स में 2% ले रहे हैं, 4% हो गया, अगले दिन स्टॉप कर दिया, फिर अकाउंट उड़ गया, फिर अगला अकाउंट उड़ गया। अब फंडेड अकाउंट्स में जो सबसे बड़ी जो वजह होती है अकाउंट्स उड़ने की, वो ओवर रिस्किंग होती है। और मेरे पास ऐसे काफ़ी लोग आते हैं कि यार वो 100 अकाउंट उड़ा दिए, 150 अकाउंट्स उड़ा दिए, 200 अकाउंट्स उड़ा दिए, 50, 10, 20 तो बहुत मतलब आम हर बंदे नहीं तकरीबन 10 से 20 अकाउंट उड़ाए हुए हैं फंडेड अकाउंट्स। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी काफ़ी उड़ाए हुए हैं, इस लिस्ट में मैं भी आता हूँ, क्योंकि फंडेड अकाउंट्स हर किसी से उड़ जाते हैं। ये नहीं कि हर बंदा ही या फिर हर अकाउंट ही उसमें जाके प्रॉफिट में जाता है, काफ़ी अकाउंट उड़ते हैं। इसकी वजह यह है कि आप 10% पर ट्रेड रिस्क लेते हो। 10% पर ट्रेड रिस्क इज़ वेरी ह्यूज, और उससे अकाउंट उड़ जाता है। अब ये चीज़ आपने समझ ली कि आपके प्रॉपर रूल्स भी होने चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। ये था तीसरा रूल। अब चौथा रूल क्या है कि आपने किस जगह पे जाके अपना रिस्क कम करना है या किस जगह पे रिस्क अपना ज़्यादा करना है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आगे जैसे लेट्स सपोज 4% या 5% गेन हो गया। मैं एफटीएमओ की बात कर लेता हूँ। एफटीएमओ में जो टारगेट होता है वो 10% होता है, 10% टारगेट होता है। तो अगर आपके 3 से 4% गेन हो गया तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने रिस्क को बढ़ा देते हैं, लाइक 1.5% कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब उनका 5% गेन हो गया तो वो गेन क्या होता है, उनके 10% डीडी में ऐड हो जाता है, तो उनके पास टोटल 15% का डीडी आ जाता है और उन्हें अचीव करना होता है सिर्फ 5%। तो कुछ लोग उधर क्या करते हैं कि अपना रिस्क कम कर देते हैं, कुछ लोग उधर रिस्क बढ़ा देते हैं कि बेस ऑन देयर डिसीजंस या उनके माइंडसेट पे क्या चल रहा है, तो वो उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार वहाँ पे मतलब पर ट्रेड $1000 रिस्क ले लेते हैं, 5% गेन कर लिया, $5000 बना लिए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, रिस्क हाफ कर दिया, मतलब $500 पर ट्रेड रिस्क ले लिया। और कुछ लोग क्या करते हैं, वहाँ पर डबल रिस्क कर देते हैं, या 0.5 आर जो है वो बढ़ा देते हैं। लाइक के उन्होंने पहले ले लेते $1000, तो उन्होंने जो है वो $1500 ले लिया, ये $2000 रिस्क ले लिया, तो उससे क्या होता है कि उनका अकाउंट जल्दी पास हो जाता है। अच्छा, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो अपनी हद तक ठीक हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। पेशेंस इज़ द मेन थिंग इन दिस गेम, या इस सिनेरियो में सबसे मेन चीज़ होती है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप जो है अपना रिस्क कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो इक्विटी कर्व होगी या जो आपका अकाउंट ऊपर नीचे होगा तो बहुत स्लो डाउन होगा, मतलब आपने प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन कर दिया। ठीक है, तो जिधर आप $1000 रिस्क ले रहे थे वहाँ पे आपने $500 रिस्क लिया, तो ये एक अच्छा डिफेंसिव मोड है। ठीक है, और इसको मैं मतलब इनकरेज भी करता हूँ, ये नहीं कि मैं इससे डिस्करेज करता हूँ या फिर इसको मैं कहता हूँ कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ है कि आपको जब आपने 5% गेन कर लिया तो आप अपने प्रॉफिट को रिटेन करने के लिए अपना रिस्क जो है वो कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, आप अपना रिस्क कम करोगे तो आप जो है आपके इमोशंस ट्रिगर होने लग जाएंगे। जब आपके इमोशंस ट्रिगर हो गए तो बस आपका काम ख़त्म। फिर आपका 5% गेन हुआ हो या 10% गेन हुआ हो, फिर आपकी इक्विटी कर्व मतलब बहुत ऊपर नीचे होगी। ठीक है, वो उसकी वजह ये है कि आप जब अपना पेशेंस लूज़ करोगे, आपके इमोशंस ट्रिगर करेंगे, तो आप जो अपने बनाए हुए खुद के जो रूल्स हैं उनसे हट जाओगे। जब आप उनसे हट जाओगे तो क्या होगा, एट द एंड आपको लॉस ही होगा। तो पेशेंस को लाजमी मद्देनज़र रखना है। अपनी सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये साइकोलॉजी के लेक्चर में अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि अपनी एनालिसिस आपने लाजमी करनी है। अगर आपको अपना ही नहीं पता तो आप ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। तो 4 रूल मैंने आपको बता दिए हैं। 5वां रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपेक्टेशंस। आपने कभी भी किसी भी अकाउंट के साथ आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होती है, हमने एक अकाउंट परचेज़ किया $100K का, तो हमने सबसे पहले हमने जहन में सोच लिया कि ये अकाउंट पास कर लिया हमने, या फिर हम ये जहन बना लेते हैं कि यार इस अकाउंट को हम पास कर लेंगे या पास हो गया।
उससे क्या होता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस का लेवल होता है वो यहाँ से यहाँ चला जाता है, और दिल ही दिल में हमारी जो थॉट्स आ रही होती हैं वो ये आ रही होती हैं कि यार अकाउंट पास होगा तो मैं ये विड्रॉल लेके ये कर सकूँगा, वो कर सकूँगा, ये कर सकूँगा। एक्साइटमेंट भी आ रही होगी, ठीक है, वो बिल्डअप बन रहा होगा सारा। तो उससे क्या होता है, आपके इमोशंस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कभी भी कोई अकाउंट लें तो आपने उससे कभी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी कि यार ये अकाउंट पास होगा या नहीं होगा या कुछ भी, ठीक है। अगर आप कहेंगे अकाउंट पास नहीं होगा तो आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लेंगे। आपने क्या सोचना है कि यार मेरा काम ये है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करके ट्रेड लेनी है, दैट्स इट। अब अकाउंट पास होता है कि नहीं होता ये डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे, कि मैं कितनी अच्छी ट्रेड्स लेता हूँ और वो कितनी अच्छी प्ले होती है, कि मार्केट कितनी अच्छी चल रही है। अगर मार्केट अच्छी चल रही हुई, आपके प्रॉफिट्स मतलब आ रहे हुए, तो क्या होगा, आपका अकाउंट पास हो जाएगा। जब आपका अकाउंट पास हो जाता है, मतलब 10% आपने गेन कर लिया, तो उसके बाद आता है सेकंड फेज़। ये नहीं कि आप वहाँ पे ख़त्म होकर लाइव अकाउंट मिल जाता है, उसके बाद सेकंड फेज़ आता है। सेकंड फेज़ में आपको फेज़ 2 का अकाउंट मिलता है और उसमें आपको कहा जाता है कि अब आपने 5% बनाना है इसमें, ठीक हो गया। अब फेज़ 2 को भी ट्रेड करने के काफ़ी तरीके हैं। कुछ लोग तो ये है कि फेज़ 2 में अपना रिस्क हाफ कर लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही ट्रेड का इंतज़ार करते हैं कि 4% पर ट्रेड रिस्क लूँगा, 5% टारगेट रखूँगा एंड दैट्स इट, ठीक है। लेकिन ये दोनों ट्रेडर्स, ये दोनों जो माइंडसेट होते हैं ट्रेडर्स के, ये दोनों गलतियाँ करते हैं। ये क्यों गलतियाँ करते हैं कि देखें, अगर आप 0.5% पर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं और आपकी पहली 5 ट्रेडें चली गई प्रॉफिट में, तो क्या होगा, आपका गेन सिर्फ 2.5% होगा, जो कि 5% हो जाना चाहिए था। आपका अकाउंट पास हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी जो है रिस्क मैनेजमेंट की वजह से अपने अकाउंट को गवा दिया। क्यों गवा दिया, आप देखें आपके पास 10% मतलब पीछे डीडी पड़ा हुआ है और आप 0.5% पर ट्रेड रिस्क ले रहे हैं, तो ये गलत काम है। मैं ये समझता हूँ कि फेज़ 2 में भी हमें 1% पर ट्रेड रिस्क लेना चाहिए और अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेने चाहिए। वहाँ पे डिफेंसिव मोड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितने डिफेंसिव मोड में हम फेज़ 2 में जाएंगे, उससे डबल डिफेंसिव मोड में हम लाइव अकाउंट में चले जाएंगे। तो जब लाइव अकाउंट में डिफेंसिव होंगे तो वहाँ पे हमें डर आएगा, इमोशंस ट्रिगर होंगे। तो मेन हमारा मकसद एज अ ट्रेडर होता है कि हम कोई भी वैसा काम ना करें जो हमारे इमोशंस ट्रिगर करवाए। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने इस वीडियो में बता दिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं और मज़ीद रूल्स बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी और मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो की ड्यूरेशन कम रखूं। इससे अगला पार्ट आएगा और उसमें मज़ीद रूल्स होंगे, जैसे कि इसमें मैंने 6-7 रूल्स बता दिए हैं। अगले जो पार्ट होगा उसमें मज़ीद मैं ट्रिक्स बताऊँगा कि आप कैसे पास कर सकते हैं, और डिफरेंट सिनेरियोज़ को डिस्कस करूँगा कि अगर आपके पास मतलब पैसा ज़्यादा है, अकाउंट्स मतलब आप परचेस कर सकते हैं, तो आप कैसे पास करेंगे, या फिर आपका रिस्क परसेंटेज क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पैसा कम है, मतलब आप 1 या 2 अकाउंट अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने मिनिमम रिस्क के साथ जाना है। अगर आप अकाउंट ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने मैक्सिमम रिस्क के साथ जाना है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा छेड़ेंगे और डिफरेंट सिनेरियोज़ को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।